दोस्तों, एक महिला रोज अपने पति के साथ कार में ऑफिस जाती थी, लेकिन रास्ते में जब भी ट्रैफिक या रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकती, कुछ भिखारी उनकी गाड़ी को घेर लेते। उन बच्चों में एक लड़का था जो बहुत ही मासूम और प्यारा था। कभी वह गुब्बारे बेचता, कभी पान और कभी गुलाब के फूल। वह भी उनकी गाड़ी के पास आता था। उसकी मासूमियत और मीठी बातें उस महिला को बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे उस महिला को वह लड़का बहुत पसंद आने लगा। लेकिन एक दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में जब महिला को सच्चाई पता चलती है तो वह दंग रह जाती है। वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बेटा था, जिसे जन्म के बाद किसी मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा था। 8 साल बाद वही बच्चा सड़कों पर इस तरह भटकता हुआ भीख मांगने को मजबूर था। तो दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपना ही बच्चा छोड़ना पड़ा? और हादसे के बाद जब महिला का पति इस सच्चाई को जानता है तो क्या होता है? आइए इस भावनात्मक कहानी के अगले हिस्से में जानते हैं पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह एक मां और उसके बेटे के दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी दिल्ली की है। एक व्यक्ति था जिसका नाम आदित्य था। बाजार में उसके एक कंप्यूटर की दुकान थी। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। रोज वह बदरपुर से अपनी पत्नी अनन्या के साथ कार में दुकान जाता था। रास्ते में जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती, खासकर नेहरू प्लेस के रेड सिग्नल पर, बहुत सारे बच्चे गाड़ियों को घेर लेते। कोई पैसे मांगता, कोई कुछ बेचता तो कोई शीशे साफ करता। लगभग 8-10 बच्चे होते और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी। उनमें एक लड़का था जिसका नाम शिवांश था। उम्र करीब 10 या 11 साल। वो गुब्बारे बेचता था। एक दिन वह आदित्य और अनन्या की गाड़ी के पास आया। उसने अनन्या को देखकर कहा, आंटी, गुब्बारा ले लीजिए। अनन्या मुस्कुराई और बोली, गुब्बारे का मैं क्या करूंगी? शिवांश बोला, अपने बच्चे को दे दीजिए। अनन्या हंसते हुए बोली, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो यह गुब्बारा फट जाएगा। उस समय वह 6 महीने की गर्भवती थी। शिवांश बोला, आंटी, नहीं फटेगा। अगर आप इसे छोड़ेंगे नहीं तो यह कभी नहीं फटेगा। अनन्या को उसकी बात बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। अच्छा, मुझे एक गुब्बारा दे दो। उसने 2 गुब्बारे लिए और सिग्नल हरा होते ही वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद फिर जब गाड़ी वहां रुकी, शिवांश फिर आया, लेकिन इस बार वह पेन बेच रहा था। अनन्या ने खिड़की नीचे की ओर कहा, क्या बात है, आज गुब्बारे नहीं बेच रहे हो? शिवांश बोला, आंटी, गुब्बारे फट जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। आज आप पेन लीजिए, R30 में 10 पेन। अनन्या को पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी पेन खरीद ली। धीरे धीरे अनन्या और शिवांश के बीच एक प्यारा रिश्ता बन गया। वह जब भी वहां से गुजरती, कुछ ना कुछ उससे खरीदती और चुपके से उसे 100 या R200 भी दे देती। वो बच्चे की मासूमियत और मीठी बातों से बहुत प्रभावित थी। लेकिन एक दिन जब उनकी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, शिवांश वहां दिखाई नहीं दिया। अनन्या उसे ढूंढने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि गाड़ी रुके और वह उससे बात करे। लेकिन जैसे ही गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, शिवांश कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी 2-4 बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, मैडम, आप शिवांश को ढूंढ रही हैं ना? अनन्या बोली, हां, शिवांश कहां है? वे बच्चे बोले, शिवांश का तो एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह घबरा कर बोली, क्या कह रहे हो? कैसे हुआ? कहां हादसा हुआ? बच्चों ने बताया कि वह जब घर से यहां आ रहा था तब एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और भाग गई। शिवांश संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। यह घटना 2018 की थी। अनन्या ने पूछा, उसकी हालत कैसी है? बच्चों ने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसका सिर फट गया था। यह सुनते ही अनन्या बोली, क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? वे बोले, हाँ आंटी, वो तो मेरे घर के पास ही रहता है। अनन्या ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे यहां उतार दो, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं उसे देखने जाऊंगी। आदित्य बोला, ठीक है, तुम जाओ, मुझे दुकान खोलनी है, जो भी हो मुझे फोन करना। इसके बाद आदित्य ने उसे वहां उतार दिया।
अनन्या ने एक बच्चे को साथ लिया और ऑटो रिक्शा से संगम विहार पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी है। उसे देखकर अनन्या हैरान रह गई, क्योंकि वह उस महिला को अच्छी तरह जानती थी। बुजुर्ग महिला ने भी अनन्या को पहचान लिया और उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। यह सुनकर अनन्या चौंक गई और बोली, क्या मेरा बेटा शिवांश था? महिला ने जवाब दिया, हाँ, वो तेरा ही बेटा था। यह सुनते ही अनन्या ने छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, 8 साल बाद मेरा बेटा मुझसे मिला और इस हालत में मैं उसे पहचान भी ना सकी। मैं कितनी अभागिन हूं। उसने पूछा, वो कहां है? उसकी हालत कैसी है? मैं उसे देखना चाहती हूं। पास की महिलाएं पूछने लगी, यह औरत कौन है? तब शिवांश की दादी ने कहा, अरे यही तो उसकी मां है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे पीछे की कहानी नहीं जानते थे। अनन्या जोर जोर से शिवांश शिवांश पुकारते हुए रो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 की बात है। अनन्या लखनऊ की रहने वाली थी। जब वह 18 साल की थी, तब वह एक लड़के समर से प्यार करने लगी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अनन्या का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन अनन्या नहीं मानी। आखिरकार उसने समर से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। 1 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने समर के नाम पर शिवांश रखा। लेकिन शादी के 1 साल बाद अनन्या को पता चला कि समर से शादी करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। समर एक हिस्ट्री शीटर था और गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना और फिर एक दिन उसके दुश्मनों ने समर की हत्या कर दी। अनन्या को पहले से एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने सोचा, अब मेरा बेटा है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन शादी के 2.5 साल बाद उसके माता पिता, जो उसकी शादी के बाद उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, वापस आए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। तू अभी जवान है, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन शर्त रखी, तुझे इस बच्चे को भूलना होगा। अनन्या ने कहा, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन माता पिता बोले, अगर यह बच्चा रहेगा तो कौन तुझसे शादी करेगा? शिवांश के दादा दादी ने भी कहा, तू शादी कर ले, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, यह हमारा खून है। अनन्या ने बहुत सोच विचार के बाद शिवांश को छोड़कर अपने माता पिता के साथ चली गई। जाते समय वह इतनी बुरी तरह रोई कि आसपास के लोग भी रो पड़े। उसके माता पिता ने उसके लिए आदित्य नाम का एक अच्छा लड़का चुना। आदित्य से मिलने के बाद रिश्ता पक्का हुआ और शादी हो गई। लेकिन आदित्य के परिवार से अनन्या का अतीत छुपाया गया। उन्हें बताया गया कि अनन्या अविवाहित है। आदित्य दिल्ली में रहता था, उसका परिवार पढ़ा लिखा था। अनन्या से शादी करके आदित्य बहुत खुश था, क्योंकि अनन्या बहुत सुंदर थी और जीवन की कठिनाइयों ने उसे परिपक्व बना दिया था। आदित्य उसे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद वह बदरपुर के एक फ्लैट में रहने लगे। आदित्य की नेहरू प्लेस में लैपटॉप की दुकान थी। अनन्या भी उसके साथ दुकान चलाने लगी। कुछ कर्मचारी भी थे और उनकी आमदनी अच्छी थी। लेकिन जब अनन्या की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, तब उसके बेटे शिवांश की जिंदगी में तूफान आ गया। शिवांश के दादा का देहांत हो गया। दादा के मरने के बाद परिवार के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इस बच्चे को इसकी मां छोड़कर चली गई, अब तुम क्यों इसे अपने पास रख रही हो? इसे किसी अनाथ आश्रम में दे दो। लेकिन शिवांश की दादी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, यह मेरा समर है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। परिवार में हर दिन इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। एक दिन शिवांश की बुआ यानी पिताजी की बहन वहां आई और उन्होंने देखा कि बच्चे को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने दादी से कहा, मां, अगर इतना झंझट है तो बच्चे को मुझे दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं इसे दिल्ली ले जाऊंगी। लेकिन दादी ने कहा, नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, वो मेरे साथ ही रहेगा। तब बुआ ने कहा, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलिए, जो मैं खाऊंगी वही आप भी खाएंगी। इस तरह शिवांश अपनी दादी के साथ दिल्ली आ गया। बुआ संगम विहार में रहती थी।
वह यहां वहां मजदूरी करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब शिवांश 8 साल का हुआ, उसने देखा कि कुछ लड़के रोज पैसे कमा कर लाते हैं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग पैसे कहां से लाते हो? उन्होंने बताया, हम दिल्ली की सड़कों पर रेड सिग्नल पर जाकर गाड़ियों के पास पैसे मांगते हैं। शिवांश के मन में भी यह बात आई। इस बीच उसकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके फूफा यानी बुआ के पति शराबी थे। वह रोज झगड़ा करते। शिवांश ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन दादी ने मना किया। उन्होंने कहा, भीख मांगना बुरा काम है, तू मत जाना। शिवांश बोला, दादी मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे सामान बेचते हैं, मैं भी गुब्बारे बेचूंगा। इस तरह उसने गुब्बारे खरीदे और नेहरू प्लेस के रेड सिग्नल पर बेचने लगा। कभी वह पान, कभी गुलाब के फूल बेचता। इसी समय उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या अपने बेटे को बहुत याद करती थी। वो अकेले में रोती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसे कहा था, कभी शिवांश का नाम जुबान पर मत लाना, वरना सबको पता चल जाएगा। इसलिए वह दिल में ही अपने बेटे को याद करती। उसे यह भी पता नहीं था कि शिवांश कहाँ है। जब भी वह मायके जाती तो उसे यही पता चलता कि शिवांश अपनी बुआ के साथ दिल्ली चला गया है। इसलिए उसका उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। शिवांश की दादी उसे शिवांश ही बुलाती थी, क्योंकि उसके बेटे यानी समर का नाम भी समर था। इस तरह शिवांश अपनी मां के सामने आकर सामान बेचता रहा, लेकिन अनन्या उसे पहचान नहीं पाई। 8 सालों में वह बड़ा हो गया था। पहले जो बच्चा साफ सुथरा रहता था, अब गंदे अस्त व्यस्त हाल में था। अनन्या ने उससे उसका नाम और रहने की जगह भी पूछी थी। शिवांश ने कहा था, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूं। फिर भी अनन्या उसे पहचान ना सकी। लेकिन जिस दिन वह संगम विहार पहुंची और दादी को देखा, उसके मन में संदेह हुआ, क्या यह मेरा ही बेटा है? दादी ने भी उसे पहचान लिया और कहा, हां, यह तुम्हारा ही बेटा शिवांश है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर अनन्या चिल्लाने और रोने लगी। उसने कहा, वो कहां है? मुझे उसके पास ले चलो। दादी ने बताया, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसकी बुआ को भी नहीं पता उसकी हालत कैसी है, बहुत गंभीर चोटें आई हैं। पास की कुछ औरतों ने कहा, चलो बहन, हम तुझे लेकर चलते हैं। वे उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में शिवांश की बुआ ने उसे देखा और रोने लगी। उन्होंने कहा, उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। अनन्या बोली, ऐसा नहीं हो सकता, यह दुआ करो कि वह मुझे छोड़कर ना जाए। 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं थी। शिवांश आईसीयू में था। इस बीच आदित्य बार बार फोन कर रहा था। अनन्या ने एक बार फोन उठाकर कहा, आदित्य, उस लड़के के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे माफ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आदित्य हैरान होकर बोला, क्या कह रही हो तुम? अस्पताल पहुंच गई हो? यह कैसी बात कर रही हो? उसके मां बाप हैं, वह देख लेंगे। लेकिन अनन्या कैसे बताती कि वह लड़का उसका अपना बेटा है? उसने कहा, आदित्य, मैं अभी बात नहीं कर सकती, और फिर फोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, अगर उसे होश आ गया तो वह ठीक हो जाएगा, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरे दिन ही डॉक्टर ने खुशखबरी दी, लड़के को होश आ गया है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। यह सुनते ही सभी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अनन्या दौड़ कर गई और देखा, शिवांश की आंखें खुली हुई हैं। उसने कहा, आंटी, आप आ गई? अनन्या ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। उसने शिवांश को चूमा और गले लगा लिया। डॉक्टर ने मना किया कि ज्यादा बात ना करें। लड़के को होश आ गया है, अब टेंशन मत लो। 3 दिन तक अनन्या ने आदित्य को फोन नहीं किया, ना ही उसने अपना फोन ऑन किया। आदित्य परेशान होकर संगम विहार पहुंचा और पूरी बात जान गया। अस्पताल जाकर उसने अनन्या से कहा, तुम लोगों ने धोखा दिया है, हमारा रिश्ता खत्म। अनन्या कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर झुकाए सब सुनती रही। आदित्य चला गया। अनन्या को एक ही सुकून था, शिवांश की जान बच गई। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने शिवांश को छुट्टी दे दी। अनन्या उसे संगम विहार ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। जब उसने आदित्य को फोन किया तो देखा कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। 10 दिन बाद आदित्य अपनी मां और बहन के साथ संगम विहार आया। अनन्या उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने कहा,
बेटी मत रो, चलो घर चलते हैं। अनन्या बोली, नहीं, मैं अब अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, किसने कहा छोड़ने को? तुम्हारा बेटा, यहां तक कि उसकी दादी भी, सब साथ चलो। आदित्य बोला, चलो, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर सब एक साथ चले गए। यह घटना 2018 की है। उस समय अनन्या 6 महीने की गर्भवती थी। 3 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2-3 साल बाद एक बेटी हुई। आज वह सभी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। शिवांश, अनन्या, उसका छोटा भाई बहन, सब बहुत खुश हैं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। और आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। धन्यवाद।